फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है नेस्टेड फंक्शन इन पाइथन। कि फंक्शन के अंदर फंक्शन जब हम लिखते हैं तो उसको बोलते हैं नेस्टेड फंक्शन। तो हम फंक्शन के अंदर फंक्शन कैसे रन करेंगे, मैं आपको दो फंक्शन जो है वो लिख के बताऊंगी। एक हम इनर फंक्शन का यूज़ करेंगे, एक हम आउटर फंक्शन का यूज़ करेंगे, और हम देखेंगे कि हमारे दोनों फंक्शन जो है वो कैसे रन करते हैं। ओके, तो ये आपको पता है ये हमारा एज इट इज़ शेल मोड है, और इससे मैंने न्यू करके ये स्क्रिप्ट मोड ओपन किया। अब स्क्रिप्ट मोड में हम सबसे पहले फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन को डिफ़ाइन करेंगे। डिफ़ाइन करने के बाद हम लेंगे फंक्शन वन। फंक्शन वन को हमने विदाउट पैरामीटर्स ओपन एंड क्लोज कर दिया। ओके, हम सब सिर्फ फंक्शन का यूज़ करेंगे कि एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जो है वो कैसे रन करेगा। प्रिंट में मैंने ले लिया सबसे पहले आउटर फंक्शन। ठीक है, एंड देन मैं अपना दूसरा फंक्शन जो है उसको डिफ़ाइन करूँगी। डिफ़ाइन फंक्शन टू। फंक्शन टू डिफ़ाइन किया, इसमें भी मैंने पैरेंथेसिस ओपन एंड क्लोज कर दी। एंड देन मैं प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ कर रही हूँ। प्रिंट इज इनर फंक्शन। ओके, तो एक मैंने इनर फंक्शन लिया, एक मैंने आउटर फंक्शन लिया। दो फंक्शन यहाँ पे मैंने ले लिए, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज एंड दिस वन आल्सो क्लोज। ओके, दो फंक्शन मैंने लिए। अब मैंने इस फंक्शन को रिटर्न करना है। देखिए, सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने फंक्शन टू को करना है। तो फंक्शन टू जो है मेरा, इसको करूँगी, देन फंक्शन वन को। अब इसे हम सेव करेंगे। सबसे पहले सेव हमारा नेस्टेड के नाम से ही सेव कर देते हैं, हमारा नेस्टेड फंक्शन है। सेव करने के बाद इसे रन करेंगे। रन करने के बाद देखिए मेरा क्या आया, इनर फंक्शन एंड आउटर फंक्शन। जो मेरा आउटर और इनर जैसे मैंने लिखा था उसके बजाय ये उल्टा आया, क्योंकि मैंने फंक्शन टू को पहले कॉल किया है एंड मैंने फंक्शन वन को बाद में कॉल किया। ओके, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। जिस फंक्शन को आप जिस टाइम पे कॉल करोगे उसके अकॉर्डिंग ही हमें आउटपुट मिलेगी। ओके, तो यहाँ पे हमने डिफाइन किया एक फंक्शन दैट इज़ कॉल्ड आउटर फंक्शन, और उसके अंदर हमने फंक्शन चलाया दैट इज़ कॉल्ड इनर फंक्शन। तो आउटर और इनर फंक्शन मेरे कैसे रन किए ये आपने देखा। ऐसे ही आप एक से ज़्यादा जो हैं फंक्शन उनको भी रन कर सकते हैं। जैसे मैंने डिफ़ाइन कर दिया, मेरे को सब्ट्रैक्शन करनी है, मुझे मल्टीप्लिकेशन करनी है, एडिशन करनी है। हमने लास्ट टाइम भी एक एडिशन का प्रोग्राम किया था। देन मुझे डिवीज़न भी करनी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ डिफ़ाइन कर दी। डिफ़ाइन करने के बाद जो भी आपको जैसे भी आउटपुट चाहिए होगी उसके अकॉर्डिंग आपने अपने फंक्शन को कॉल करना है, और कॉल करने के बाद आपको इसी टाइप से आउटपुट जो है शेल मोड में डिस्प्ले होगी। आप इसको करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।